जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, बीते कुछ सालों में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मकसद बन गया है कि किस तरीके से भारत को रशिया से दूर किया जा सके। और खाली दूर नहीं, बल्कि भारत जिस तरीके से रशियन हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंसी को भी घटाया जा सके। हालांकि दोस्तों, इसमें अगर अमेरिका को सफलता नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे भी गलती अमेरिका का ही है। पर अब बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने इस गलती को सुधारना चाहता है और गलती को सुधारने के लिए अमेरिका के द्वारा भारत के सामने अपने दो बड़े और काफी ताकतवर और महत्वपूर्ण कहे जाने वाले हथियारों का ऑफर रखा गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को अमेरिका के उन दो बड़े और महत्वपूर्ण हथियारों के बारे में बताऊंगा जिसका ऑफर तो भारत के सामने रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या भारत अमेरिका के ये दो हथियारों को खरीद सकता है। तो दोस्तों, इन दोनों हथियारों में जो सबसे पहला हथियार है वो है स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। और दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शायद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जल्द ही भारत को कैनेडियन अमेरिकन ओरिजिन के ये जो 8 व्हील वाले आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है, इसके संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके क्लियरेंस दे दिया जाए। बेसिकली दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कनाडा और अमेरिका की तरफ से ज्वाइंटली बनाया गया 8 चक्का वाला आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, इसे स्ट्राइकर भी कहा जाता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऑफर के साथ केवल मात्र इन व्हीकलों को भारत में बनाना ही संभव नहीं हो पाएगा, बल्कि भारत जो लोकली अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स का डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें भी स्ट्राइकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत कर सकेगा। हालांकि दोस्तों, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या भारत भी इस तरीके के व्हीकलों को अमेरिका से खरीदना चाहता है। मतलब अगर अमेरिका के द्वारा भारत के सामने इन व्हीकलों की टेक्नोलॉजी रखा जा रहा है तो क्या भारत अमेरिका से इन व्हीकलों को असल में खरीदना भी चाहता है। जबकि दोस्तों, ये भी क्लियर नहीं हो सका कि इन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल क्या भारत अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में करना चाहता है, और इन टेक्नोलॉजी के साथ क्या भारत अगर अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों का डेवलपमेंट करता है तो उसका भी इस्तेमाल इंडियन आर्मी करेगा। दोस्तों, अगर स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों को देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण व्हीकल है। इन व्हीकलों को साल 2002 से ही सर्विस में लाया गया है। मतलब ये कोई पुराना व्हीकल नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न व्हीकल है। और इसका निर्माण का काम जनरल डायनेमिक लैंड सिस्टम कनाडा की तरफ से किया जाता है। बेसिकली दोस्तों, ये जो व्हीकल है ये अब तक अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के महत्वपूर्ण एलआईओ के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें थाईलैंड शामिल है। जबकि इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि अर्जेंटीना, नॉर्थ मैसेडोनिया, चिली और यूक्रेन जैसे देशों को भी अमेरिका ये व्हीकल सप्लाई कर सकता है। दोस्तों, स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों को अगर देखा जाए तो इसके दो वेरिएंट है, जिनमें इसके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मतलब आईसीवी वेरिएंटों के वजन करीब करीब 16.47 टन मतलब 16,470 किलोग्राम के आसपास है। जबकि इसके एमजीएस मतलब मोबाइल गन सिस्टम वेरिएंटों के वजन 18.77 टन मतलब 18,770 किलोग्राम है। दोस्तों, इन व्हीकलों को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 22 फीट 10 इंच मतलब 6.95 मीटर है, तो वहीं पे इसका चौड़ाई करीबन 2.72 मीटर मतलब 8 फीट 11 इंच के आसपास है। दूसरी तरफ इसके ऊंचाई भी करीबन 2.64 मीटर मतलब 8 फीट 8 इंच के आसपास है। और इसे ऑपरेट करने के लिए यूजुअली 2 क्रू मेंबर की आवश्यकता होता है। हालांकि इसके जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है ये 9 पैसेंजरों को कैरी कर सकता है। दोस्तों, ये जो व्हीकल है ये कई तरीके के मॉडर्न आर्मर से लैस है और ये 14.5 मिलीमीटर बाई 114 मिलीमीटर के एमुनेशनों को भी झेल सकता है। दोस्तों, हथियारों के रूप में इसमें अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 12.7 मिलीमीटर के M2 मशीन गन से शुरू करके 40 मिलीमीटर के मार्क 19 ग्रेनेड लॉन्चर, 30 मिलीमीटर के मार्क 44 गन सिस्टम से शुरू करके 105 मिलीमीटर के M68A2 गन तक शामिल है। दोस्तों, इसके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में बेसिकली 12.7 मिलीमीटर के हैवी मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल वेरिएंट में 30 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके मोबाइल गन सिस्टमों में 105 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो स्ट्राइकर व्हीकल है इसमें 260 किलोवाट का या फिर कहे तो 350 हॉर्स पावर का इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसके सहारे ये व्हीकल करीब करीब 97 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और इसका रेंज भी करीबन 500 किलोमीटर तक है। अब दोस्तों, ये ऑफर तो अमेरिका की तरफ से किया गया है, लेकिन इस ऑफर के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है टाटा और डीआरडीओ के द्वारा बनाया हुआ क्रिस्टल व्हीकल। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के रूप में जो 8 व्हील्ड व्हीकल का निर्माण भारत की तरफ से किया गया है, ये भी लगभग उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें भी उसी तरीके के हथियारों को लगाया जा सकता है जो स्ट्राइकर व्हीकलों में है। और फिलहाल इसे इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल भी किया गया है, जो एक तरीके से दर्शाता है कि ये केवल मात्र एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी है। तो सब चलिए उस दूसरे हथियार के बारे में जानते हैं जो अमेरिका के तरफ से भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है। दोस्तों, ये हथियार असल में सुकोस्की के S-92 हेलीकॉप्टर है। लॉकहीड मार्टिन के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मतलब विलियम ब्लेयर के तरफ से द प्रिंट को एक इंटरव्यू देते हुए जानकारी दिया गया है कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत
भारत के सामने 2 इंजन वाले बड़े आकार के जो हेलीकॉप्टर है मतलब सुकोस्की N-92 उसका ऑफर रखा गया है और इंडिया के सामने इसके सिविलियन वेरिएंट के अलावा इसके मिलिट्री वेरिएंट का भी ऑफर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो S-92 हेलीकॉप्टर है इसके कैबिन ऑलरेडी इंडिया में बनता है। साल 2012 से टाटा और लॉकहीड मार्टिन के जो हैदराबाद स्थित फैसिलिटी है वहीं पे ही इनके केबिन का निर्माण हो रहा है और अब तक करीबन 157 ऐसे केबिन का निर्माण भारत में किया जा चुका है। S-92 असल में एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है लेकिन सुकोस्की की तरफ से इसके मिलिट्री वर्जन को भी बना के भारत को देने का ऑफर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन भारत को सुकोस्की CH-53K मतलब किंग स्टेलॉन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का भी ऑफर रखना चाहता है। दोस्तों सुकोस्की के S-92 हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट फ्लाइट 1998 को हुआ था और 2004 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब तक ऐसे 300 के आसपास हेलीकॉप्टर बन चुका है और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के बेस पे ही S-70, VH-92, CH-148 जैसे हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट किया जा चुका है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर कई सारे देशों के सिविलियन संस्थाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर है इसे फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। हेलीकॉप्टर 19 पैसेंजर को कैरी कर सकता है और इसका लंबाई करीबन 20.88 मीटर मतलब 68 फीट 6 इंच है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 5.26 मीटर मतलब 17 फीट 3 इंच है। तो वहीं पे इसका हाइट करीबन 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है। 7000 किलोग्राम MTU वेट कैटेगरी के ये हेलीकॉप्टर का ग्रॉस वेट करीबन 12020 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 12565 किलोग्राम है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के CT-78A टर्बोफैफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 2520 हॉर्स पावर या फिर 1880 किलोवाट है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर 165 नॉट मतलब करीबन 306 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसके क्रूजर स्पीड करीबन 280 किलोमीटर पर आवर है। इसका रेंज करीबन 1000 किलोमीटर है और इसके सर्विस सीलिंग 14000 फीट या फिर कहे तो 4 किलोमीटर से भी अधिक है। जबकि सुकोस्की के अगर CH-53 किंग स्टेलॉन हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो ये अमेरिका के सबसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। दोस्तों ये खाली हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि एक तरीके से आप इसे दुनिया के सबसे बड़े आकार के हेलीकॉप्टरों में भी गिन सकते हैं। दोस्तों ये काफी नया नवेला हेलीकॉप्टर है और सुकोस्की की तरफ से इसे निर्माण करके साल 2015 में इसका फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया और पिछले साल के अप्रैल महीने में ही इसे अमेरिका के बेड़े में ऑपरेशनल किया गया। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को असल में सुपर स्टेलॉन मतलब CH-53E हेलीकॉप्टरों के बेस पे ही बनाया गया है। हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो इसे फ्लाई करने के लिए 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसकी जो कैपेसिटी है ये करीबन 30 पैसेंजर्स या फिर 15876 किलोग्राम का है। हालांकि ये एक्सटर्नली अपने हुक से 16000 किलोग्राम से भी अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है और इसके जो फ्यूसलाज है ये इतना बड़ा है कि कई तरीके के बड़े हथियारों को भी अपने अंदर समा सकता है। दोस्तों हेलीकॉप्टर की अगर लंबाई को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये करीबन 30 मीटर लंबा मतलब 99 फीट लंबा है, जबकि इसके चौड़ाई करीबन 5.5 मीटर के आसपास है मतलब 17.5 फीट के आसपास है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 8.5 मीटर से भी अधिक है मतलब 28 फीट से भी ये अधिक ऊंचा है और ये जो हेलीकॉप्टर है इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 39,916 किलोग्राम है। हालांकि मैक्सिमम इंटरनल लोड के साथ इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 33,566 किलोग्राम तक है। हेलीकॉप्टर के फ्यूल कैपेसिटी भी काफी अधिक है और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में 3 इंजनों से लैस है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के T408 टर्बोशैफ्ट इंजन है और इनमें से हर एक इंजन का क्षमता 7500 हॉर्स पावर या फिर कहे तो 5600 किलोवाट है। हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो इसका क्रूजर स्पीड करीबन 310 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका रेंज 850 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर के कॉम्बैट रेंज करीबन 200 किलोमीटर है और इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 16000 फीट मतलब करीब करीब 5 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।